टुन वीडियो। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और हाँ, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं परमान पाको ब्रेकअप का एपिसोड नंबर 5। और हाँ, अगर आपने अब तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो यार, 4 पेजेस में अवेलेबल है। और यार आजकल आप लोगों का एपिसोड थोड़ा सपोर्ट थोड़ा लो हो गया, प्लीज़ उसको बढ़ा दो यार, बहुत बुरा लगता है। और सॉरी, वीडियो जल्दी नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी पिछली वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरे को थोड़ी सी सर्दी है, तो भाई वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत दर्द होता है, तो इसलिए सॉरी। और जल्दी वीडियो आएंगी, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। Oh my party, I'm the pain, taking my message, I'm the pain, speaking my lesson, I'm the brain, seeing the beauty through the। तो दोस्तों, हमने इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि पाको को ये समझ में आता है कि मिस्सू ने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो मिस्सू की तरफ भागने लगती है। और जैसे वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है, कुछ लोग उसे अपने गाड़ी में खींच के ले जाते हैं, तो ये सब पाको की रिपोर्ट देख लेती है। और दूसरी तरफ मिस्सू को लूसी पीछे से हैक करके दोनों ही रो रहे होते हैं एक दूसरे की, मतलब लूसी मिस्सू का दुख कम करने के लिए रो रही होती है, पता नहीं क्या था उन लोगों का। सो अब आगे हम देखते हैं कि मिस्सू और लूसी कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहते हैं। तभी मिस्सू थोड़ा उठता है, बोलता है लूसी थोड़ा मुझे तुमसे कुछ कहना है। लूसी बोलती है हाँ बोलो मिस्सू। बोलता है मुझे माफ़ कर देना लूसी, और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसको छुपाने की और ज़रूरत नहीं है। लूसी बोलती है हाँ मुझे आखिर अब तुम्हें पता चल ही गया, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ मिस्सू, अब तो मेरे पास भी तुम्हें छोड़ दी है। जब मिस्सू बोलता है लूसी से, देखो लूसी तुमने अभी जो बोला है वो बोलने पर मैं क्या बताऊँ, कोई और होता तो मैं क्या कर देता, बट मेरे दिल में हमेशा से मेरी थी, है और रहेगी। वो अभी मुझसे गुस्सा है तो क्या वो फिर मान जाएगी, मैं उसको ना जाने कितने बार मना चुका हूँ। और उसके बाद अभी परमान का बैच बजता है। लूसी बोलती है ये क्या है? मुझसे बोलता अरे कुछ नहीं लूसी, तुम प्लीज़ अभी मैं यहाँ से जा सकती हो क्या? लूसी बोलती प्लीज़ मिस्सू, पर मेरी बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हमेशा हूँ, ठीक है? मिस्सू बोलता है ठीक है। उसके मिस्सू अपना बैग पिक करता है, बोलता है क्या है? तभी सुमेरी की रिपोर्ट बोलती है मिस्सू सुमेर को पता चल गया कि तुम्हारी वो गलती नहीं थी, वो तुम्हारे पास आ रही थी, पर जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकली पता नहीं कुछ लोग उसको अपनी कार में बैठा के ले गए। मिस्सू ये सुनकर बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ वो लोग कहाँ गए हैं? मिस्सू अपना परमानेंट शर्ट पहने कि यहाँ तक कि अपना रोबोट तक ऑन नहीं करता है, सीधा वहाँ से चला जाता है। सुमेर की रोबोट से रास्ते में बात कर रहा था कि किधर है, क्या हो गया? सुमेर की रोबोट बोलती है सुनो मैं भी वो तुम्हारे से मिलने वाली हूँ, मेरे को जल्दी से मेरी बिल्डिंग के सामने मिलो। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे। मैं सोचते क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ जल्दी से रोबोट। उसके बाद रोबोट बोलती है कि सुनो मिस्टर, सुमेर को अंदाजा हुआ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, कि तुमने कोई भी गलती नहीं की थी, और इसी बात का वो करने के लिए वो जल्दी तुम्हारे पास भागने के लिए आ ही रही थी। और जैसे वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है उसको कुछ लोग गाड़ी से ले जाते हैं। ये सुनने के बाद मैं सोचते हैं क्या, बताओ जल्दी से वो लोग किधर गए हैं? सुमेर बोलती है कि वो लोग उस तरफ गए हैं। मैं सोचता है चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरे इलाके में ढूंढना होगा, जल्दी से परमान और रूबी को कॉल करो। फिर वो दोनों अपना हाथ पकड़ते हैं और सुपरसोनिक स्पीड से जाने लगते हैं और परमान और रूबी को भी कॉल कर देते हैं और पूरे इलाके में छानबीन करने लगते हैं। और कुछ देर मिस्सू बोलते हैं कि इसके आगे तो सिर्फ पहाड़ी है, तो मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पे कोई गया होगा, लेकिन क्या करें। तभी मिस्सू बोलता है हाँ, उसके मिस्सू अपनी आमातेरासु का इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आमातेरासु क्या है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो पता नहीं होगा आपको, और नहीं बता मैं बता दूँ, आमातेरासु एक ऐसी आग है जो कि इसी मिस्सू के पास है, और मिस्सू उस आग से किसी भी चीज़ को जला सकता है, और वो जब तक जलती रहेगी जब तक वो बर्न ना हो जाए पूरी तरह से। और इस आग से वो लोगों की शक्ति भी पहचान सकता है और आर्मर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो उसके बाद मिस्सू अपनी आमातेरासु का इस्तेमाल करता है और पूरे इलाके में सभी लोगों को सर्च करने लगता है, पर उसको आसपास कहीं पर भी पाको की एनर्जी नहीं आती है। मिस्सू बोलता है पाको यहाँ पे नहीं है। तो फिर परमान बोलता है क्या, पर कहाँ जा सकती है उसको लेके? तभी वो भी बोलता है कि इसके आगे माउंटेन्स तो है, बट मैं वहाँ पे गया हूँ, उसके आगे मेरे ख्याल से टनल भी होनी चाहिए। मिस्सू बोलता है टनल? तो टनल से क्या है? वो बोलता है अरे वो टनल मतलब बहुत बड़ी है, और कैसे उसके 4 रास्ते हैं, 2 रास्ते में ऐसा था कि मतलब वहाँ पे ज़्यादातर क्रिमिनल्स ही रहते हैं, याद हमने एक बार वहाँ से भगाए थे कुछ क्रिमिनल्स। मिस्सू बोलता है अरे हाँ,
फिर जल्दी से वो भी और मिस्सो वहाँ पे जाते हैं। वो जब देखते हैं तो दोनों टनल्स में कुछ लोग तो रहते हैं, तो मिस्सो को बहुत गुस्सा आ रही होती है। वो सीधा जाता है और उसकी आमा तेरासो की फ्लेम्स उसके पूरे शरीर से निकल रही होती हैं। लोग उसको देख के डर जाते हैं, बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो परमैन। मिस्सो जाके सीधा एक आदमी का गला पकड़ता है और उसे उठा लेता है। बोलता है, तुमने क्या मिस्सो मेरे को देखा है या फिर कौन उसे लेके आया, बताओ जल्दी, ये तो मैं तुम्हें यहीं जला के खाक कर दूंगा। मिस्सो को ऐसे देखते हुए सभी डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्सो की आग पूरे वहाँ पे जलने लगती है। मिस्सो तक जो इस आग के पार जाएगा वो जल के राख हो जाएगा। तभी वो लोग बोलते हैं, हमने नहीं जानते, सच कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं जानते, सच कह रहे हैं। तभी उनमें से कनु बोलता है, हाँ हाँ हम नहीं जानते। मिस्सो बोलता है, तुम लोग कुछ ना कुछ तो जानते हो, अब तो कंफर्म हो गया है। और मिस्सो गुस्से से उस आदमी को जला के राख कर देता है जिसको हाथ में लिया था, और ऐसे वो क्रिमिनल था। सब लोग ये देख के एकदम डर जाते हैं। तभी वो सब अपने घुटनों में बैठ जाते हैं, बोलते हैं, हाँ हम जानते हैं, ये सब ताचिबाना स्क्वाड ने किया है। मिस्सो बोलते, ये कौन सी स्क्वाड है। तभी वो लोग बताते हैं कि ताचिबाना स्क्वाड जो सुमेरे का राइवल एक्टर है उसने बनाई है, क्योंकि सुमेरे के कारण उसको कोई शो नहीं मिल रहा था और एक बार सुमेरे ने उसकी इंसल्ट की थी और उसको रिजेक्ट भी किया था। मिस्सो बोलता है, मुझे बताओ ये लोग कहाँ मिलेंगे जल्दी, नहीं तो तुम लोग भी जल के खाक हो जाओगे। तभी पीछे से आके सुमेरे की रोबोट उसे रोकती बोलती, नहीं मिस्सो, खुद पर काबू करो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अभी एक आदमी की जान ली मिस्सो। तब मिस्सो को अंदाजा होता है कि वो क्या करे। तब वो अपने फ्रेंड्स को नीचे कर लेता है और मिस्सो उस समय इतना गुस्से में था कि क्या बताएं। तब मिस्सो बोलता है, पर ये लोग वैसे भी क्रिमिनल्स हैं, ये लोग मर्डरर्स हैं, मैं इन्हें ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लोग बोलते हैं, हम बता देंगे सब कुछ। वो लोग नॉर्थ माउंटेन की तरफ गए हैं और वहाँ पर वो सुमेर वहीं पे वो उनके जो राइवल एक्टर है उसी के पास जाके उसको छोड़ देंगे सुमेर को, और वहीं पे हमेशा के लिए रख लेंगे। ये सुनने के बाद मिस्सो को इतनी गुस्सा आती कि वो सभी लोगों के पैर जला देता है। पाको, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी वहाँ पे परान आता है और बोलता है, मिस्सो अपने आप पे काबू रखो। उसके मिस्सो बोलता है, सुनो, इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ तुम लोग, और चिंता मत करो, इनके जो पैर जले हैं वो वापस आ जाएंगे। मैंने आमातेरासु से जिन लोग और जिसको मारा है वो भी जिंदा हो जाएगा। और मिस्सो के पास ऐसी शक्ति थी, वो किसी को भी अगर मारता है वो मारता है तो उसे जिंदा कर सकता था अगर आधा घंटे के टाइम हो तो। ये सब उसी आग की शक्ति का है। उसके बाद मिस्सो अपने फुल पावर से वहाँ पे जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उसको घर दिखता है, जिसके बाहर सिर्फ गार्ड्स थे। और मिस्सो सीधा जाके गार्ड्स के सामने उतर आता है और वो इतने गुस्से में था कि उसके पूरे शरीर के आसपास से आमातेरासु निकल रही थी। मिस्सो आगे चलता जा रहा था। तभी कुछ गार्ड आके बोलते हैं, ए तुम बच्चे रुक जाओ वहीं पे, तो हम तो शूट कर देंगे। मिस्सो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, करके दिखाओ शूट तो मैं जानूँ। फिर वो लोग मिस्सो के पास शूट करना शुरू कर देते हैं, पर कोई भी गोली मिस्सो के आसपास में नहीं आ रही थी। मिस्सो के पास आने से पहले ही जल रही थी। और मिस्सो बोलता है, मैं तुम्हें शूट करता हूँ। और मिस्सो बहुत तेज से एकदम ग्राउंड में पंच करता है, जिससे पूरी धरती वहाँ से मतलब एकदम पूरी सब कुछ टूट फूट जाता है बहुत दूर तक। और वो जो उसका पूरा गेट भी गिर जाता था उस विला का। फिर मिस्सो अंदर जाता है और गार्ड्स आने लगते हैं वहाँ पे। सब मिस्सो पर फायर करते ही जाते, पर मिस्सो को कुछ नहीं हो रहा था। मिस्सो आगे बढ़ते बढ़ते सबको अपने हाथों से इधर उधर हिलाता जा रहा था। तभी वहाँ पे वो आ जाता है, मिस्सो को जुलता है राइवल एक्टर था, उसका नाम था सुवा, नॉट सुवा, इस सुवा ताचिबाना। उसका बड़ा अजीब नाम था, पर क्या बताएं। उस जैसे मिस्सो के सामने आता है, बोलते, मुझे पता है पर मैं कि तुम्हारी आँख किसी को जा सकती, मेरे पास इसका इनफ डाटा है। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के सुमेर को उठाऊंगा? नहीं, ये देखो। और तभी वो अपने पास से एक गोल गोल कुछ बॉल तरह निकालता है। मिस्सो बोलता है, तुम्हारी बॉल मेरा क्या करेगी। तभी बोलता है, ये कोई आम बॉल नहीं है, ये एंशिएंट बॉल है जिसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई दे के खरीदा है, समझे तुम। उसके बाद वो उस बॉल को खोलता है और उस बॉल के अंदर कुछ बुलेट्स रहती हैं और उस बुलेट्स को अपने गन में डाल के फायर करता है, जिससे मिस्सो का परमानेंट सेट एक बार में टूट जाता है। और मिस्सो ये देख के हैरान था कि उसकी आमातेरासु की आर पार निकल गई वो गोली। और उसके बाद मिस्सो का असली चेहरा वहाँ पे रिवील हो जाता है, बट उस एक्टर के अलावा कोई नहीं देख पाता, क्योंकि सबको तो मिस्सो ने ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया है। मिस्सो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ठीक है, कितनी गोली फायर कर सकते तुम? सिर्फ 5।
मुझे बता दो सुमीरे कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जला के राख कर दूंगा, समझे तुम। और वैसे ही मिस्सू की गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बोलता है सुमीरे सिर्फ मेरी है, और अगर वो मेरी नहीं होगी तो मैं उसको मार दूंगा, समझे, और किसी का नहीं होने दूंगा। वो बोलता है तुम मैं सुमीरे को मारोगे। और फिर मिस्सू अब सीधा उसके सामने पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी वही ताचिबाना उसकी सीने पे गोली मार देता है और बोलता है अब तुम मरो। और वो गोली जो है वो सीधा जाती है और मिस्सू की आमातेरेसु पार कर जाती है, पर वो गोली मिस्सू के दिल तक नहीं पहुंचती क्योंकि मिस्सू ने ऑलरेडी वहाँ पे सुसानो सेट बुला लिया था। अगर आपको ये नहीं पता सुसानो सेट क्या है तो मैं बता दूँ, ये भी एक परमानेंट सेट है जो कि सिर्फ मिस्सू के पास है, और ये आमातेरासु से ही बनता है जो कि बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट सबसे पावरफुल है। और मिस्सू के पास ये इसलिए कहा कि मिस्सू ने पूरा यूनिवर्स बचाया था पिछले एपिसोड में, मतलब पिछली सीरीज में, इसलिए है। ओके, कंफ्यूज मत होना। और वैसे भी अभी ये वीक हो चुका है पहले से, तो वो हैरान हो जाते क्या आखिर लगी कहे नहीं तुम्हें। वो मिस्सू बोलता है अब तुम्हें लगेगी। फिर मिस्सू उसको तेज से फेंक देता है सामने, और वो सामने जाके सीढ़ियों से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके और मिस्सू अपनी आमातेरासु की मदद से पूरे हर जगह सर्च करने लगता है पाको की, पर पाको को कहीं नहीं ढूंढ पाता वो। मिस्सू फिर उसके बाद जाता है, बोलता है कहाँ है पाको, मतलब सुमीरे। वो बोलता है अपनी पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहो। मिस्सू को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो वहीं पे बैठ जाता है, बोलता है मैं क्या करूं। तभी उसको लगता है कि जैसे उसके नीचे कुछ है, मतलब जहाँ पे वो था उसके नीचे एकदम खाली लग रहा था। तभी मिस्सू समझ जाता है कि कहीं इसके नीचे कोई कमरा तो नहीं। फिर मिस्सू बोलता है तेज से चिल्ला के अगर नीचे कोई भी है तो हट जाओ, मैं ये चीज़ तोड़ने वाला हूँ। उस बार मिस्सू बहुत तेज से पंच मारता है ज़मीन में, जिससे पूरी वो वहाँ का ग्राउंड टूट जाता है। फिर मिस्सू अंदर कूदता है तो वो देखते के हैरान हो जाता है कि अंदर पूरा एक सिस्टम, मतलब बहुत बड़ी जगह थी और बहुत कमरे थे। मिस्सू समझ आता है कि उसकी आमातेरेसु क्यों नहीं ढूंढ पाई कि वो नीचे थी। फिर मिस्सू धीरे धीरे हर एक कमरे में ऐसे जाता जा रहा था दीवार तोड़ तोड़ के। तभी उसे एक कमरे में एक कोने में एक लड़की बैठी हुई मिलती है, और ये और कोई नहीं अपनी सुमीरे ही थी। मिस्सू बोलता है मैं आ गया सुमीरे, और मिस्सू बहुत ज़्यादा थक भी गया था तो वहीं बैठ जाता है। तो इसमें बोलती तुम आ गए, और फिर मिस्सू जाके गले लगती है और बोलती मुझे माफ़ कर देना मिस्सू, ये सब मेरी ही गलती थी। तभी मिस्सू के पास वो आ जाता है वही अपना ताचिबाना वाला लड़का, और वो बोलता है मैंने कहा था ना अगर सुमीरे मेरे नहीं होगी तो किसी के नहीं, और वो सुमीरे के ऊपर गोली चला देता है। मिस्सू को अब ये देखने के बाद गुस्सा लगने लगती है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया, और मिस्सू उस गोली को जाके सीधा पकड़ लेता है हाथ में, और ये देख के वो हैरान हो जाती है कि ये डिवाइन गोली को कैसे रोक सकता है आखिरकार। मिस्सू बोलता है मुझे माफ़ करना पड़ा, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है आमातेरासु, और वहीं पर वो उस ताचिबाना को जला के राख कर देता है। पाको देख के बोलती मिस्सू ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्सू बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये और ऐसे लोगों को मारता है, तो मुझे माफ़ कर देना मिस्सू, आज के बाद मैं कभी तुम पे शक नहीं करूँगी, एंड आई लव यू। और ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सो गाइस आज के एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। और बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और ये भी कि सॉरी थोड़ा सा मेरे को लगा ये स्टोरी मेरे को अब जल्दी एंड करनी थी, इसलिए मैं थोड़ी छोटी नहीं तो मैं अभी इसके 2 एपिसोड और खींचता। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, न्यू सीरीज जल्दी आएगी तो उसका इंतज़ार करना है। बाय गाइस।